दुनिया भर में इंडिया की डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल में 85% है और आज के समय में इंडिया थर्ड क्रूड ऑयल इंपोर्टर बना हुआ है, जिससे कि इंडिया को बिलियंस का लॉस होता है क्योंकि दूसरे देशों से क्रूड ऑयल मंगवाना फिर अपने कंट्री में उसे रिफाइन करके सेल करना, इन सभी प्रोसेस में इंडिया का लॉस होता है। और फ्यूल से हर साल टॉप 10 पोल्यूटर सिटीज़ में इंडिया के सिटीज़ का भी नाम आ जाता है। तो क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंडिया का डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे कम हो जाएगा? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स चैनल पे। 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि इंडिया लेस क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा अरब कंट्रीज से। अब फ्यूल्स में 20% इथेनॉल को मिक्स या ब्लेंड किया जाएगा, जो कि इंडिया के कॉस्ट कटिंग में भी हेल्प करेगा। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बायोमास से बनता है और इथेनॉल एक अल्कोहलिक बेवरेज का इंग्रेडिएंट भी है। इथेनॉल शुगर केन से भी बनते हैं मोस्टली। अब इंडिया पेट्रोलियम फ्यूल में 20% इथेनॉल का ब्लेंड करेगा, जो कि इको फ्रेंडली भी रहेगा और लेस कार्बन एमिट करेगा बर्न होने के बाद। इंडिया में इथेनॉल का प्रोडक्शन सफिशिएंट है, जिससे कि अब ब्लेंडिंग का प्रोसेस भी किया जाएगा। तो आइए जानते हैं ये इथेनॉल ब्लेंड कैसे होता है। पहले शुगर केन्स को फर्मेंट किया जाता है, फिर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस से पास किया जाता है, देन इथेनॉल इज फॉर्म। फिर उस प्यूरिफाइड इथेनॉल को ब्लेंड या मिक्स किया जाता है अदर फ्यूल्स के साथ, फिर ट्रांसपोर्टेशन, देन दिस ब्लेंडेड फ्यूल रीचेस इन आवर व्हीकल्स। ये इथेनॉल भारत के कई जगहों पर ब्लेंड होते हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ब्रांचेज में, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के ब्रांचेज में। इन सभी कॉर्पोरेशन के रिफाइनरीज में ये ब्लेंडिंग का प्रोसेस होता है। पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया था, जिसमें कि 2030 तक इंडिया में 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा, बट अब गवर्नमेंट ने एक रिवाइज डाटा निकाला है, जिसमें कि अब ना ही 2030 ना ही 2025, अब सीधे 2023 तक का डेडलाइन मिला है और अब 2023 से 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा। और ये पूरा प्रोसेस टोटल 100% मेक इन इंडिया होगा, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेगी और अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगा। ये इथेनॉल किससे बनते हैं? तो ये इथेनॉल मोस्टली शुगर केन, ग्रेन्स, बायोमास एक्सेट्रा से बनते हैं। और इस ब्लेंडेड फ्यूल के लिए सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनी से इंडिया को फ्लेक्स इंजन का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देना चाहिए। फ्लेक्स इंजन रिलेटिवली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ऑटोमोबाइल इंजन। फ्लेक्स इंजन में फ्यूल्स की क्लियर बर्निंग होती है और इथेनॉल गैसोलीन से क्लीन होता है। तो जब क्लीन इथेनॉल बर्न होगा तो CO2 और अदर टॉक्सिक गैसेस कम रिलीज होंगे और इको फ्रेंडली भी रहेगा। इंडिया अभी दूसरे कंट्रीज के अकॉर्डिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग में बहुत पीछे है। जहां इंडिया अभी E20 ब्लेंडिंग कर रहा है, वहीं USA और चाइना E75 और E90 ब्लेंडिंग कर रहे हैं और ये कंट्रीज इथेनॉल का एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया के शुगर मिल्स को गवर्नमेंट के थ्रू एक सॉफ्ट लोन भी मिल रहा है, जिससे कि वो शुगर मिल्स अपने इथेनॉल कैपेसिटी को इंक्रीज करें और इथेनॉल होल्डिंग कैपेसिटी को भी। गवर्नमेंट के थ्रू इस लोन से ये शुगर मिल्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा सकते हैं। इंडिया में इथेनॉल का प्रोडक्शन शुगर केन से ही होता है, जो कि इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंडिया में शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इंडिया में अभी 6 से 7 बिलियन लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन 2023 तक इस 6 से 7 बिलियन लीटर से इंक्रीज करके 10 बिलियन लीटर करना है। यही गवर्नमेंट का एम है। और अगर शुगर केन्स कम पड़े तो ग्रेन्स का भी यूज किया जाएगा इथेनॉल के प्रोडक्शन में। इथेनॉल ब्लेंडिंग के कई फायदे हैं भारत में, जिससे कि शुगर केन्स की नीड बढ़ेगी तो फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा, GST और अदर टैक्सेस में रिडक्शन होगा और सबसे बड़ी बात लेस पॉल्यूशन और इको फ्रेंडली होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।